नमस्कार, इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं रोहित सावल। आज हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा साहब मौजूद हैं। हिमाचल प्रदेश में ताबड़तोड़ रैलियां कर रहे हैं। हिमाचल प्रदेश के अलग अलग जिलों में। नड्डा जी, आपका स्वागत है इंडिया न्यूज में। धन्यवाद। नड्डा जी, क्या कहना है आपका? हिमाचल में आपने छात्र राजनीति से लेकर भारतीय जनता पार्टी में बतौर विधायक चुनाव लड़कर हर सियासत का हर रूप आपने यहां पर देखा है। क्या लग रहा है आपको इस चुनाव में? किस तरह से अलग इस चुनाव को देखते हैं? आप कह रहे हैं आपकी सरकार आने वाली है, ऐसा क्या लगता है आपको? क्या इशू आप जनता के बीच लेकर जा रहे हैं? देखिए, जनता हिमाचल की बहुत ही राजनीतिक दृष्टि से सजग है जी, और सारी बातों को बहुत गहराई से समझती है। आज के परिवेश में हिमाचल प्रदेश की जनता ये जानती है जी, कि आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने पिछले 3 सालों में हिमाचल प्रदेश को विशेष रूप में प्यार करके हर तरीके का विकास के लिए प्रोजेक्ट्स और आर्थिक सहायता दी है। जी, लेकिन यह भी हिमाचल की जनता जानती है कि वर्तमान भ्रष्ट सरकार, विजनलेस सरकार, डायरेक्शनलेस सरकार, टायर्ड और रिटायर्ड लोगों की सरकार जी, इस प्रोजेक्ट्स को और इन पैसों को धरती में पर लगाने में नाकामयाब रही है जी, और लगाने की कोशिश भी जो की है उसमें से भ्रष्टाचार की बदबू आती है। जी, इसलिए हिमाचल की जनता मानती है कि मोदी जी के द्वारा किए गए विकास के कार्य उसके लिए यह सरकार पात्र नहीं है जी, और इसलिए इसको बदलना पड़ेगा और बराबर की उसी मानसिकता के साथ विकास और सेवा के मन से जी, काम करने वाली सरकार आए। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जब मैं चुनावी रैलियां एड्रेस करता हूं तो जो मुझे रिस्पांस मिल रहा है उससे बड़ा स्पष्ट हो रहा है। जी, जबरदस्त रिस्पॉन्स। नड्डा साहब, लेकिन एक अहम सवाल ये, हिमाचल प्रदेश में हम कई जगह घूमे तो एक जो सही बात है वो ये कि जो मौजूदा सरकार है कि ये कहें कि बहुत बड़ी एंटी इनकम्बेंसी ऐसी स्थिति नहीं है। तो ऐसे में आपको नहीं लगता कि आपके लिए और बड़ी चुनौती है इस चुनाव में कि कोई ये कहे कि जनाब कि साहब लोग त्रस्त हैं सरकार से? ऐसी स्थिति बिल्कुल नहीं है हिमाचल में। हालांकि कभी आपकी सरकार भी रही, तब भी कभी ऐसी स्थिति नहीं, ऐसी एंटी इनकम्बेंसी कभी नहीं रही। क्या कहना आपका? नहीं रोहित जी, मैं आपकी बात से डिफर करता हूं। यहाँ एंटी इनकम्बेंसी बहुत ज्यादा है जी, और ये आपको इलेक्शन में दिखेगा और दिख रहा है। जी, लोग स्पष्ट हो चुके हैं कि ये भ्रष्टाचारी सरकार है, ये निकम्मी सरकार है, इसने कोई काम नहीं किया, आपस में लड़ने मरने के सिवाय और कोई काम नहीं है जी, और इसलिए इससे इनकी आशा ही समाप्त हो गई है। जी, और एंटी इनकम्बेंसी के साथ साथ मोदी जी के प्रति आशा जी, और उनके द्वारा किए गए कार्य को धरती पर उतारने के लिए आकांक्षा ये दिखती है मुझे। जी। हाँ नड्डा जी, क्या कहना आपका? एक अहम सवाल जो आपसे हर कोई पूछता होगा और पूरा हिमाचल इस सवाल का जवाब जानना चाहता है। हालांकि हमें ये पता है कि इसका जवाब आप हमें नहीं देने वाले, लेकिन फिर भी हम ये जरूर पूछेंगे कि मुख्यमंत्री का चेहरा क्यों घोषित नहीं किया भारतीय जनता पार्टी ने? हालांकि इसका जवाब आप कई बार दे चुके हैं इस सवाल का, लेकिन फिर भी। नहीं, देखिए, भारतीय जनता पार्टी रणनीति के तहत हमारे आला कमान पार्लियामेंट्री बोर्ड फैसला करता है कि किस स्टेट में या किस प्रदेश में कब नेता घोषित करना है। जी, और वो कई स्टेट्स में हम नेता के साथ गए हैं, जी, कई स्टेट्स में हम नेता के बगैर गए हैं। जी, ये रणनीति का सवाल होता है जी, और रणनीति भारतीय जनता पार्टी का आला कमान तय करता है। भारत के हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी, अमित शाह जी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, और उनके साथ पार्लियामेंट्री बोर्ड तय करता है। जी, तो ये उनका ही विषय है, वो कभी भी तय कर सकते हैं। वो चुनाव बिना नेता के जा अच्छा सकते नड्डा हैं। जी, ये बताइए, जब दिल पर हाथ रख के बताइएगा कि हिमाचल में मुख्यमंत्री अगर बीजेपी की सरकार आती है कौन होगा? इसको लेकर कई तरह की चर्चा है, तो आपका नाम भी चर्चाओं में जबरदस्त जोर शोर से है, तो ऐसी चर्चाएं आप तक भी पहुंची है? पहुंचती हैं चर्चाएं, जी, लेकिन वो मुझे अफेक्ट नहीं करती हैं जी, और वो मुझे पर असर नहीं करती हैं। जी, चर्चाएं तो बहुत सुनता हूँ, लेकिन बहुत लोगों पर असर करती है। उन पर असर करती होगी। जी, मैं किसी पर भी असर करे, मैं बेअसर रहता हूँ जी, और मुझ पर उसका असर नहीं होता। जी, और मैं रोहित जी, आप अगर मेरे अतीत को जानते होंगे तो आप ये भी जानते होंगे कि आज तक पार्टी में मैं पार्टी के कार्यकर्ता के हैसियत से
काम करता रहा हूं जी और कभी हमने कोई एस्पायर नहीं किया, जी कभी हमने कोई आवेदन किसी चीज की नहीं की। जी हम अपना काम करते हैं और हम आगे भी काम करते जी। रहेंगे। और आज जिस जिम्मेवारी के साथ आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने और अध्यक्ष जी ने मुझे जो जिम्मेवारी दी है वो बहुत बड़ी जिम्मेवारी है। और आगे और जिम्मेदारी देंगे तो वो भी नड्डा जी लेनी पड़ेगी। नहीं, मैं तो अभी इसी कार्य को पूरा कर रहा हूँ रोहित जी। मैं हाइपोथेटिकल क्वेश्चंस का जवाब नहीं देता जी और न ही मैं उस पर विश्वास करता हूँ। ठीक है जी। नड्डा जी, एक और बात, आप पूरे देश की सेहत का जिम्मा आपके ऊपर है। आप पूरे देश की सेहत को दुरुस्त करें, इसके लिए आप बड़े एम्स भी खोल रहे हैं, एक अच्छी पहल है। लेकिन ये बताइए कि जो हिमाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के बागी थे, जगत प्रकाश नड्डा साहब स्वास्थ्य मंत्री भी रहे हिमाचल के, अब देश के स्वास्थ्य मंत्री हैं, तो उनका इलाज क्यों नहीं कर पाए सारे बागियों का, ये कर बताइए। पाए, बहुत हद तक बहुत लोगों ने पार्टी के फोरम में आकर के काम किया। और देखिए, ये एक नेचुरल प्रोसेस है जी मैं इसको कोई बहुत अननेचुरल प्रोसेस नहीं मानता हूँ। भारतीय जनता पार्टी कोई वंशवाद पार्टी नहीं है जी और कोई डंडे से चलने वाली पार्टी नहीं है। प्रजातांत्रिक पार्टी है, आकांक्षाएं होती है लोगों की, बड़ा परिवार है। एक ही सीट पर 4-4 लोग बराबर के जी स्तर के कार्यकर्ता खड़े होते हैं, टिकट तो किसी एक को मिलना है। तो नेचुरल प्रोसेस होता है। अभी मैं उत्तराखंड का चुनाव का प्रभारी था जी मैं उत्तराखंड में मैं जब चुनाव के प्रोसीजर में गया, साफ दिखता था जी। कि लोगों में बदलाव का मन है। तो कार्यकर्ताओं में भी आकांक्षा होती है कि इस समय विधायक मैं बन जाऊं, और वो लोग खड़े होते हैं। वो कई लोग इस तरह के आए, सबको मैंने बैठाया, सब बैठ गए। यहाँ भी बाय एंड लार्ज बैठ गए हैं और आप देखिएगा 2-3 दिनों में जो खड़े भी हैं वो भी उस लाइन में फॉल कर जाएंगे। यानी उनको भी आप अनुशासन की दवाई दे देंगे? दवाई नहीं देंगे, अनुशासन, वो परिवार के सदस्य जी। हैं, मान जाएंगे जी। और सबको साथ चला करके ले चलना ये हमारी जिम्मेवारी है। और हमारे संस्कार कोई 2 दिन में तो बनते नहीं है जी। तो इसलिए वो भी कोई एक घटना से बिछड़ने वाले नहीं है। थोड़ा सा एक परिवार में, आपके भी परिवार में, छोटे परिवार में भी तो रुसा-रुसी हो जाती है। जी। तो इतने बड़े परिवार को संभालने में ये स्वाभाविक प्रक्रिया है, मैं इसको अस्वाभाविक नहीं मानता। और उनको संभाल करके ले चलना यह भी हमारी स्वाभाविक प्रक्रिया है और हम उसमें आगे बढ़ चले। जी नड्डा जी, क्या लगता है आपको कितनी सीटें भारतीय जनता पार्टी जीत जाएगी? एक अगर कोई फिगर अगर आपको लगता है, क्योंकि आप जगह जगह रैलियां कर रहे हैं, एक दिन में 3-3 सभाएं आप कर रहे हैं, आज भी अगर आप देखें पूरे प्रदेश में आप घूम रहे हैं, क्या कहना है आपका? देखिए, और स्थिति उभर करके कोई मैं आज सीटों की गिनती तो नहीं कर सकता हूं, लेकिन नतीजे अप्रत्याशित होंगे जी और 50+ होंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। वीरभद्र सिंह जो कि मुख्यमंत्री हैं, उनका कहना है कि वो इस उम्र में भी वो तूफानी दौरे कर रहे हैं और उनका कहना है कि मैं सियासी तौर पर भारतीय जनता पार्टी को पटखनी देने में पूरी तरह सक्षम हूं। और उनका कहना है कि बीजेपी ने उन पर जो भी आरोप लगाए वो बेबुनियाद लगाए। क्या कहेंगे? देखिए, हमने तो आरोप लगाए नहीं, जी ये उनकी यूपीए की सरकार थी जिन पर उन्होंने केस किए। जी ये वो मंत्री थे उसके कैबिनेट के, जी मनमोहन सिंह जी के, उन्होंने केस बनाए। जी ये उनके लोगों का आरोप है, हमारा आरोप तो है नहीं। जी ये तो उन्हीं लोगों ने कहा है कि ये भ्रष्टाचार हुआ है, ये ईडी में केस लगाया, कोर्ट में गए, सब जगह उनको केसेस देखना पड़ा है। भारतीय जनता पार्टी या एनडीए की सरकार आने पर तो वो लॉ टेक्स इट्स ओन कोर्स, सो इन ड्यू कोर्स इट इज देयर एंड ऑन द फेस ऑफ इट दे आर ओपन एंड शट केसेस। जी। एंड दिस आई डोंट से, इवन यूपीए गवर्नमेंट न्यू, इसीलिए उनको ये केस करने पड़े और मंत्रिमंडल से उनको से इस्तीफा लिया है। केंद्रीय मंत्रिमंडल से उनसे इस्तीफा लिया गया, ये ऐतिहासिक सच है। तो हम थोड़ी ना कह रहे हैं, जी आपके साथी कह रहे हैं, आपके लोगों ने केस किया, आप ही लोगों ने आरोपित किया। नड्डा जी, आखिर के 2 सवाल। इस चुनावी बात से थोड़ा सा हटके, आप शिमला में आज बैठे हैं, यहीं से आपने छात्र राजनीति की अपनी शुरुआत की, विद्यार्थी परिषद के आप कार्यकर्ता थे और अब आप मंत्री हैं और एक तरह से पूरा चुनाव में आप प्रचार कर रहे हैं। कितना अंतर देखते हैं अपनी इस यात्रा को छात्र नेता से लेकर भारतीय जनता पार्टी के नेता के तौर पर, किस तरह से देखते हैं इसे? देखिए, मैं सच अगर पूछिएगा आप, तो मैं अपने आप को बहुत प्रिविलेज्ड मानता हूं। जी प्रिविलेज इसलिए मानता हूं क्योंकि मुझे क्लासरूम से जी और सड़क से जी और सड़क की दीवारें रंगने से, जी वहां से लेकर करके यहां तक की यात्रा में एक चश्मदीद गवाह और अपने हाथों से काम करने का मौका मिला है। जी। इसलिए नेचुरल कोर्स में मैं जब यहां तक पहुंचता हूं तो, और जब मैं पुरानी यादों को याद करता हूं, तो मुझे लगता है
कि ईश्वर और हमारा समाज, हमारे लोग, हमारे प्रदेश के लोग बहुत मेहरबान रहे हैं मेरे ऊपर। उन्होंने बहुत प्यार दिया है मुझे और उस प्यार के कारण मैं यहाँ खड़ा हूँ। जी, नड्डा साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया नैनो से बात करने के लिए। तो जगत प्रकाश नड्डा साहब हमारे साथ मौजूद थे, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री। हिमाचल प्रदेश में एक दिन में कई सभाएं कर रहे हैं, ताबड़तोड़ रैलियां कर रहे हैं और उनका यह कहना है कि विकास के मुद्दे के साथ वो जनता के बीच में है और जबरदस्त जीत भारतीय जनता पार्टी की होगी, ये दावा जगत प्रकाश नड्डा साहब का है। फिलहाल हमारी इस खास पेशकश में इतना है, दीजिए इजाजत, नमस्कार।